Hello friends, myself Dr. Milan Vagasya, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन। आज हम देखेंगे कि किसको गॉल ब्लेडर दूर करने का ऑपरेशन करवाना चाहिए, जिसको हम कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। तो पहला तो है कि जिसको कैंसर ऑलरेडी डायग्नोसिस है कि गॉल ब्लेडर का कैंसर है, तो उनको तो दूर करना ही चाहिए ऑपरेशन करवा के, अगर वो ऑपरेबल है तो। दूसरा है कि जिसको सिम्टम्स है, गॉल स्टोन के साथ सिम्टम्स भी है, पित्ताशय में अगर पथरी है और आपको पेट भारी हो जाना, गैस रहना, एसिडिटी रहना, या तो फिर पाचन नहीं होना, तो ऐसी समस्याएं रहती है तो उसको भी ऑपरेशन करवाना चाहिए। तीसरा है कि जिसको सिम्टम्स नहीं है मगर गॉल ब्लैडर में पथरी तो है, तो ऐसे पेशेंट को क्यों करवाना चाहिए ऑपरेशन, कि ये सब दूसरे रिस्क हम कम कर सके। जैसे कि गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है छोटी छोटी और वो कहीं पे फंस जाती है तो वो सिम्टम्स करती है और फिर बाद में ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे कि गॉल स्टोन है तो वो यहाँ पे अगर पित्ताशय की नली में ब्लॉक करेगा तो 5-6 चीज हो सकते हैं, जिसमें है कि गॉल ब्लैडर की वॉल में सूजन होगा। दूसरा है कि गॉल ब्लैडर की वॉल में गैंग्रीन हो सकता है। तीसरा है कि भाई गॉल ब्लैडर है उसको भी सूजन आएगा और वो एम्फाइसेमेटस कोलेसिस्टाइटिस यानी इमरजेंसी हो जाएगी, उसमें गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, वो एम्फाइसेमेटस कोलेसिस्टाइटिस करता है, सूजन करता है बहुत सारी। चौथा है कि म्यूकोसिल, जिसमें गॉल ब्लैडर फूलता फूलता जा रहा है और उसमें अंदर सिक्रीशन जमा होते जा रहे हैं। फिर पांचवा है कि भाई पायोसिल, तो वो जो म्यूकोसिल हुआ था उसमें इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको पायोसिल हम बोलते हैं। और ये अंत में फूट भी सकता है गॉल ब्लैडर, चिली परफोरेशन, तो उसमें भी ऑपरेशन इंडिकेटेड रहता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम ऑपरेशन नहीं करवाते तो इतना रिस्क रहता है। अगर ये पित्ताशय का पत्थर गॉल कॉमन बाइल डक्ट यानी कि पित्त की नली में अगर फंस जाता है तो वो पीलिया कर सकता है, जॉन्डिस बोलते हैं उसको। और अगर ये पत्थर नीचे जाके स्वादुपिंड और पित्त की नली जहाँ पे कंबाइनली खुलती है छोटी आंत में, और वहां पे ब्लॉक करता है, तो वो पेनक्रियाज में भी सूजन ला सकता है। तो तब ये ऑपरेशन और भी गंभीर हो सकता है। ठीक है, तो पहले से ही अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो पहले से हम रिस्क कम करना चाहते हैं तो ये ऑपरेशन गॉल ब्लैडर रिमूव करवाने का कर सकते हैं, और वो भी अभी लेप्रोस्कोपी की पद्धति है और इजीली हो सकता है, और एक दो दिन में डिस्चार्ज भी पेशेंट हो सकते हैं। और एक इंडिकेशन है कि गॉल ब्लैडर में मस्सा हो और वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा साइज का हो, तो उसको ऑपरेशन करना ही चाहिए। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी उसमें इंडिकेटेड है। और ये मसा अगर 1 सेंटीमीटर से कम साइज का है मगर उसका जो चलन है रेडियोलॉजी में वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसको भेज के फिर हिस्टोपैथो करवा के वो मसा जो है वो कैंसर का नहीं है वो भी डायग्नोसिस करवा सकते हैं। ठीक है, तो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी अभी ऑप्शन अच्छा है। जिसको स्टोन है गॉल ब्लैडर में तो वो एक अच्छा ऑप्शन तरीके यूज हो सकता है इसमें। ठीक है, थैंक यू।